ऑपरेशन के दौरान उसके सर में चेम्बर डाला गया था, जिससे हम उसके सर का प्रेशर कंट्रोल कर सकें। घर आने के बाद किसी कारणवश उसका जो चेम्बर था वो फट गया। अचानक से उसे एक दिन जोर का झटका आया, फिट आना चालू हो गए। जब बच्चे को फिट आना चालू हुए, हमने उसे जल्दी से अस्पताल में ले जाकर दाखिल करा। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में ऑपरेशन की जगह पर इन्फेक्शन हो गया। एक बार का ऑपरेशन करा, डॉक्टर ने फिर वापस से उसका सिर खोला और वापस ऑपरेशन करा। उसके बचने की आशा डॉक्टर के हिसाब से 0 बता दी गई। हमारा 4 साल का बच्चा हमारे हाथ से जाने लगा। डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया, क्योंकि अब उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, चल नहीं पा रहा था, शरीर पूरा पलंग पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने फिर एक ऑपरेशन करा उस बच्चे का, फिर भी शरीर काम नहीं करा, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। 5 ऑपरेशन मेरे बच्चे के 4 साल की आयु के बच्चे के सिर के हुए। उसके झटके आना चालू रहे, शरीर टेढ़ा हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा जिंदगी में कभी ना चल पाएगा, ना ये बच्चा समझ पाएगा, ना जान पाएगा, ना बोल पाएगा। बच्चा पलंग पर रहे, हम सब घबरा गए। तभी किसी ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना चालू करो। हमने देवाधिदेव महादेव को जल दिया, इसका शंकर पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर बच्चे के पास में रखना प्रारंभ करा। देखते ही देखते किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष मंगाया, रुद्राक्ष का जल बच्चे को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष रुद्राक्ष, हम कहते हैं रुद्राक्ष नहीं, वो स्वयं शंकर है, जिसका फल मिलता जरूर है। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है। जो बच्चा जिंदगी भर नहीं चल सकता था, जो माइंड से सोच नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बाबा की कृपा से वो पूरा धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ हुआ। लिया उसको, वो बच्चा अब पूर्ण तरह से ठीक है। मैं उसको कथा में लेकर आई हूं। बाबा धन्यवाद, शिव कृपा। शंभो श्री, बोलो श्री, क्या नाम है आपका? बोलो श्री, बोलो जल्दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है आपका? नाम क्या? जिस बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था, ये जिंदगी भर चल नहीं सकता था, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा था, सुनना, देखना, बोलना पलंग पर हो गया था, बाबा की कृपा से अब वो नाम भी बोल कर गया है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला शिव क्या देता है, कब देता है, कैसा देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये वो निर्भर करे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग कथा में जो पहुँचे हैं, मेरा बाबा आपकी झोली में कब कैसे क्या डालेगा, ये उसके ऊपर निर्भर। कोई दूसरा निर्भर कर ही नहीं सकता। ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास नारियल है, ना हम कोई तंत्र जानते हैं, ना हम कोई मंत्र जानते हैं। हम तो बस शंकर की कथा, जो बाबा बाच दे वो बाच दे, जो सुन ले वो सुन ले। कथा के सिवाय कुछ नहीं। और इतना विश्वास जरूर है, कथा के पंडाल में जो बैठकर
आप दिल से बोलकर आरती करने के बाद जब यहाँ से उठकर भूमि को प्रणाम कर कर जमीन की रज को अपने हृदय से लगा कर जाते हो, वो खाली नहीं जाता, वो भर कर ही दे। उसका भजन कैसे वो कम हो जाए। इतने पत्र पहले दिन इतने दे दिए है कि पढ़ने के लिए भी 4-6 बार जलगांव आना पड़ेगा। पहले दिन इतने भेज दिए हैं। ये इन पत्रों को जिसको विश्वास नहीं होता ना बाबा पर, हम कहते हैं उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप उनके घर चले जाओ, हमारे पास मत आओ सीओ, आप उनके घर जाओ, इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। और उनके पास जाकर पूछना कि शंकर को जल चढ़ाने से कोई फल मिलता है क्या, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल होता है। एक बहन ने तो लिखा, कोई आई है, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, उसके घर में संतान नहीं थी, तो सास ने कहा चल कथा हो रही है मालेगांव की, उसको सुन। कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं? बहू पढ़ी लिखी, बहू का शब्द है, उसने पत्र लिखा है, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। बहू कहती है क्या कथा सुनने से बच्चे होते? सास ने कहा चल तो सही, लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो दिया जाता है। और वो बहू लिख रही है, मैं कभी विश्वास नहीं करती थी, पर आज दिल से कहती हूँ, जब मैंने कथा सुनी बाबा ने मुझे संतान दी है, ये मैं बाबा को कहती हूँ। इन पत्रों में उसने अपना पत्र लिखा हुआ है, इन पत्रों में कहीं ना कहीं उसका पत्र डला हुआ है, ये रहा। मैं रूपाली किशोर पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे दफना। बैठी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया। फोटो लगाए उन्होंने अब बच्चे के भी और उसके। क्या विश्वास, भरोसा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शिव पे चढ़ाए हुए जल का फल मिल सकता है? क्या भगवान शंकर कृपा कर सकता है? बैठी है बहन, क्या शिव संतान दे सकता है? क्यों नहीं देगा? जब भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 दे सकता है तो तुम्हें भी दे सकता है। अपने विश्वास को पक्का करो, अपने भरोसे को पक्का करो, अपनी दृढ़ता को मजबूत करो, अपनी दृढ़ता। यहां कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडाल में जगह नहीं है, ग्राउंड के अंदर बहुत चौधरी परिवार से जितना बन सका है उतना व्यवस्था चौधरी परिवार करे हैं, पर आपका भी जलगांव वासियों का फर्ज बनता है कि अपन भी और व्यवस्था अच्छे से अच्छे करें, फर्ज बनता है। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हुए, लाखों की संख्या, खूब भजन करो। धन देखकर सम्मान न करिए। जो धन देखकर सम्मान देते हैं या धन देखकर घर जाते हैं, उनसे संबंध बहुत दिन टिकता नहीं। बहुत बड़ा घर देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत बड़ी गाड़ी देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत सारा वैभव देखकर किसी के घर मत जाना। तुम्हारा परिचित दो तरह का होता है, एक बहुत धनपति, एक गरीब। दोनों के यहाँ 2-2 दिन जाकर देखना। धनपति के यहाँ जो सम्मान नहीं मिला होगा वो किसी साधारण व्यक्ति के घर में सम्मान मिल जाए। धन से, वैभव से कोई बड़ा नहीं होता, मन से बड़ा होता है। दक्ष प्रजापति ने सारी बेटियों का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा, सम्मान दिया, पर माता सती का कोई सम्मान नहीं। माता सती का इसलिए सम्मान नहीं है क्योंकि शंकर के पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना धन है, ना वैभव है। सारे देवताओं के पास सब कुछ है, पर दक्ष प्रजापति की बुद्धि में यह बात बैठना थी कि दुनिया के जितने देवता हैं वो केवल बटोरना जानते हैं और मेरा महादेव लुटाना जानता है, दे देता। मेरा शिव
मेरा ओघड़दानी मेरा शंकर देना जानता है, देता है। शंभु देता है, लेता नहीं, देता है। आप क्या सोचते हो कि शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो शंकर जी को तुम जल दे रहे हो? ना 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 ना, भोलेनाथ को जल नहीं दे रहे हो। आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानना कि आप उस जल को शंकर जी को चढ़ा रहे हो, पर वो जल तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल जो तुम शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल, शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो तुम घर लेकर घर में छींट रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जानो। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, कुंभज ऋषि ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है, तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर कर जा रहा है उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है, भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, ओघड़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव। जलगांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराने पुराने शिवालय हैं, बहुत पुराने। चाहे वो नर्मदेश्वर हो, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, बहुत पुराने पुराने शिवालय जलगांव की पवित्र भूमि के आसपास में है। कई शंकर जी के मंदिर एकांत में विराजमान, कोई ताप्ती के तट पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। उसका स्मरण आपको, उसका स्मरण आपकी जिंदगी में।